नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अगले चैप्टर लोक वित्त के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक पीएससी, व्यापम, एसआई या छत्तीसगढ़ के सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए समान महत्व रखता है और इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह टॉपिक हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ तथ्यों की सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से अगर इस टॉपिक को जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बजट। बजट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इस टॉपिक को आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बजट के प्रावधानों को समझते हैं। बजट जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगेट से बना है। बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट सरकार की राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप होता है। बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए धन के प्रबंधन की योजना होती है। सरकार किस प्रकार से धन को खर्च करेगी, इसकी पूरी व्यवस्था बजट में बताई गई रहती है। भारत में सबसे पहली बार बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रस्तुत किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिनके समय में प्रस्तुत किया गया था। बजट जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र के लिए और अनुच्छेद 202 में राज्यों के लिए बजट का प्रावधान करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बजट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। बजट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो बजट में विगत वर्ष का वास्तविक अनुमान होता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट का अनुमान होता है और जो चालू वित्तीय वर्ष है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित बजट का अनुमान शामिल होता है। नोट में एक पॉइंट याद रखेंगे कि बजट सदैव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। बजट सदैव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। बजट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं मैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारत में यदि देखें तो सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है और जो याद रखने वाली चीज है कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बहस नहीं होता है। ठीक है। बजट एक लेख पत्र होता है जो सरकार की राजकोषीय नीति का सूचक होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, बजट का निर्माण भारत में वित्त मंत्रालय करता है और आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन भी वित्त मंत्रालय करता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट के बाद थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। बजट जो सरकारी बजट है, बजट में दो तथ्य शामिल होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय शामिल होते हैं, जबकि पूंजीगत बजट के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय आते हैं। इसके अलावा रा, राजस्व प्राप्तियां भी दो भागों में बटी हुई हैं। एक को कर राजस्व और एक को गैर कर राजस्व कहते हैं। राजस्व प्राप्तियां में कर राजस्व से आय और गैर कर राजस्व से व्यय शामिल होता है। सॉरी, यहाँ पे व्यय लिखा है, ये आय होगा। ठीक है, गैर कर राजस्व आय। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, ये गैर कर राजस्व आय है। ठीक है। राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय होगा और गैर योजनागत राजस्व व्यय होगा। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं, जिसमें से योजनागत पूंजीगत व्यय है और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय शामिल है इसके अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस बार के बजट को देखें 2022-23 के, तो इसमें राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां 89,073.25 करोड़ रुपए हैं, जो कुल बजट का 85%
जो कुल बजट का 85.65% बनाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, कुल बजट का 85.65% बनाता है। जबकि कुल बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत 14,927 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का 14.35% बनाता है। दोनों को मिला देंगे तो 100% हो जाएगा। यदि राजस्व व्यय देखें तो राजस्व व्यय 88,371.61 करोड़ रुपए है, जबकि पूंजीगत व्यय देखें तो ये 15,240.69 करोड़ रुपए है। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत नहीं है, ये करोड़ रुपए है। ठीक है, ये प्रतिशत नहीं है, करोड़ रुपए है। ठीक, इसे भी ध्यान में रखिएगा। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व से और गैर कर राजस्व से प्राप्तियां होती हैं। कर राजस्व से जो प्राप्तियां हुई हैं वो हैं 56,823.25 करोड़ रुपए, और गैर कर राजस्व से जो प्राप्तियां हुई हैं वो हैं 32,250 करोड़ रुपए। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, इसे समझते हैं। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह आय है जो भविष्य के लिए कोई देनदारी पैदा नहीं करती और सरकार के खिलाफ कोई दावा भी नहीं करती है। सरकार की ऐसी आय जो आने वाले भविष्य में सरकार की कोई देनदारियां पैदा नहीं करती हैं, ये राजस्व प्राप्तियां होती हैं। जैसे जैसे कि सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं उसे उसको लौटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो टैक्स हैं ये सरकार के राजस्व आय में शामिल है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। राजस्व प्राप्तियों को दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। समझते हैं। राजस्व प्राप्तियां दो श्रेणियों में बैठी हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व जो है वो सरकार जो कर अध्यारोपित करती है उन करों से प्राप्त आय है। कर राजस्व प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में जो बिक्री कर है, वैट है, जीएसटी है, ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष करों में शामिल हैं। जबकि गैर कर राजस्व के अंतर्गत सरकार को होने वाली आय में जो पुलिस है, पुलिस सेवाएं, बिजली, नगर पालिका सेवाएं के साथ अन्य विभिन्न जो सरकारी सेवाएं हैं, इनके माध्यम से जो भी सरकार शुल्क वसूलती है, अर्थदंड वसूलती है, ये शामिल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां सरकारी राजस्व हैं जो सरकार को प्राप्त होने वाला ऐसा धन है जो भविष्य में सरकार के लिए देनदारियां उत्पन्न करता है। सरकार पूंजीगत प्राप्तियों में भविष्य में उन्हें लौटाने की आवश्यकता होती है सरकार को। जैसे कि सरकार जो ऋण लेती है, ये भी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। या सरकार जो अपने पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, जो सरकार के उपक्रम हैं, इन्हें यदि सरकार विनिवेशित करती है तो इससे भी प्राप्त होने वाली आय पूंजीगत आय कहलाएगी। इससे सरकार की संपत्तियां कम होती हैं, जिसे विनिवेशीकरण भी कहते हैं। या सरकार उन्हें निजीकरण कर दे या विनिवेशीकरण कर दे, दोनों के तहत पूंजीगत प्राप्तियां ही प्राप्त होती हैं। अचल अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद और ऋण और बॉन्ड जैसे ऋण साधन के मुद्दे से के माध्यम से प्राप्त नगद पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक के एमसीक्यूज को देखते हैं। अगर इतनी बातें दिमाग में बैठ गई हों तो अब आगे की चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.06%, ऑप्शन बी 6.89%, ऑप्शन सी 6.77%, ऑप्शन डी 7.32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.06%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7.55%, ऑप्शन बी
7.89%, ऑप्शन सी 6.77%, ऑप्शन डी 7.32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.55%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 6.06% अनुमानित है। ठीक है, इसको अभी हम पहले क्वेश्चन में देखे हैं। दूसरा सवाल था कि कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। तो कुल राजस्व प्राप्तियों में 7.55% की वृद्धि अनुमानित है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है। यहाँ पे कर राजस्व का योगदान पूछा है, कितने प्रतिशत अनुमानित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75.55%, ऑप्शन नंबर बी 78.97%, ऑप्शन नंबर सी 67.79%, ऑप्शन नंबर डी 63.79%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 63.79%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में प्राप्त कुल गैर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है। गैर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है, यह पूछा गया है। तो गैर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है, इसके लिए ऑप्शन है ए केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान का, बी विदेश से प्राप्त सहायता का, ऑप्शन नंबर सी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त राजस्व का, ऑप्शन नंबर डी राज्य संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य के कुल गैर कर राजस्व में केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदानों का प्रतिशत क्या है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदानों का प्रतिशत पूछा है। तो अभी हमने चर्चा किया किस राज्य के गैर कर राजस्व में सर्वाधिक आय जो है वो केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदानों का ही है, जो कि 51% याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 51.94%। चलिए सही आंसर इसका। आगे चलते हैं। गैर कर राजस्व जो है 2022-23 का 2022-23 में प्राप्त गैर कर राजस्व जो है ये है 32,250 करोड़ रुपए, और 32,250 करोड़ रुपए को दो भागों में बांट दिए हैं, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान और राज्य का गैर कर राजस्व। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 16,750 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य का गैर कर राजस्व जो है ये 15,500 करोड़ रुपए है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कुल गैर कर राजस्व का 51% है, जबकि राज्य का गैर कर राजस्व 48.06% है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अगला सवाल है, राजस्व व्यय में सर्वाधिक योगदान किसका है। राजस्व व्यय में सर्वाधिक योगदान के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन डी मजदूरी भुगतान। देखिए राजस्व व्यय में सर्वाधिक योगदान जो है इस बार अन्य सेक्टर का है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन ही दिए हैं और इसमें अन्य शामिल नहीं है। तो इन 4 ऑप्शनों में से देखना पड़ेगा किसमें सबसे राजस्व व्यय में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान जो है इस बार ऑप्शन नंबर सी वेतन एवं भत्ते का है। वेतन एवं भत्ते का 26,769 करोड़ रुपए है। ठीक, इतना करोड़ रुपए राजस्व व्यय में योगदान है वेतन एवं भत्ते का। चलिए देखते हैं, राजस्व व्यय में 2022-23 जो है 88,371.61 करोड़ रुपए है, जिसमें मजदूरी भुगतान 1,072 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान 7,222.5 करोड़ रुपए,
वेतन एवं भत्ते 26,769 करोड़ रुपए, पेंशन 7,573 करोड़ रुपए, और अन्य जो है ये 45,734 करोड़ रुपए है। लेकिन अब आपने से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें अन्य नहीं था, केवल वेतन एवं भत्ते शामिल था, तो वेतन एवं भत्ते क्या है, सर्वाधिक शामिल है। ठीक है, व्यय में। अगला देखते हैं, वर्ष 2022-23 में प्राप्त कर राजस्व में केंद्रीय कर का हिस्सा कितना प्रतिशत है? केंद्रीय करों का हिस्सा पूछा है, कितना परसेंट है प्राप्त कर राजस्व में। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 47%, 47.66%, ऑप्शन नंबर बी 52.33%, ऑप्शन नंबर सी 43.24%, ऑप्शन नंबर डी 48.96%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48.96%। चलिए देख लेते हैं इसको। तो जो कर राजस्व है, कर राजस्व से राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो है इस वर्ष 2022-23 में 29,000 करोड़ रुपए है, जबकि केंद्रीय करों का राज्य में अंश है 27,823 करोड़ रुपए। जो टोटल योग हो जाता है कर कर राजस्व से प्राप्त आय का, ये है 56,823 करोड़ रुपए, जिसमें कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत जो है ये है 51%। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कुल का प्रतिशत कितना है, 51। जबकि जबकि कुल कर में केंद्रीय करों का प्रतिशत कितना है, तो 48.96% है, जिसमें वर्षवार प्रतिशत वृद्धि देखें तो स्वयं के कर राजस्व में 5.45% और केंद्रीय कर में 9.84% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.55%। चलिए देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व में 7.55% वृद्धि अनुमानित है। कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। केंद्रीय करों के कर राजस्व में 9.84% की वृद्धि होना अनुमानित है, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 5.45% की वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अंश जो है 51% है, जबकि कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 63.79% है। ठीक है, जिसके बारे में भी देखें हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022-23 में राज्य के कर राजस्व का कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? राज्य के कर राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.45%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले फिर से इसका डिस्क्रिप्शन वही वाला है, अभी हम लोग जस्ट इसको देखे हैं कि जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 5.45% की वृद्धि अनुमानित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का योगदान कितना है? कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति, तो हमने देखा है कि जो कुल आय होता है, सरकार का जो बजट है, इनमें दो प्रकार की प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों का योगदान पूछा है, इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 78.66%, ऑप्शन नंबर बी 96.92%, ऑप्शन नंबर सी 85.65% और ऑप्शन नंबर डी 69.66%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85.65%। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, ये उसी का आंसर 85.65%। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का योगदान कितना है? तो दो प्रकार की प्राप्तियां अभी बताया मैं,
एक पूंजीगत प्राप्तियां और एक राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों का योगदान यदि 85.65% है तो निश्चित ही जो बचा हुआ 100% में हिस्सा है, अगर 100 में घटा दें, 100% में हिस्सा घटा दें तो 100 में अगर 100 में यदि घटा दें तो 100 में 85.65% घटाएं तो 14.35% आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान क्या है? राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान पूछा है, क्या है? तो राज्य के स्वयं के कर राजस्व का योगदान के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 50.66%, ऑप्शन नंबर बी 49.96%, ऑप्शन नंबर सी 58.65% और ऑप्शन नंबर डी 51.04%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51.04%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्तियों का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 52.32%, ऑप्शन नंबर बी 68.66%, ऑप्शन नंबर सी 49.96%, ऑप्शन नंबर डी 50.04%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50.04%। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप इस वीडियो के प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसमें आपको सभी वर्तमान में चल रहे मुद्दों के करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 82.32%, ऑप्शन बी 88.66%, ऑप्शन सी 89.96%, ऑप्शन डी 84.97%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84.97%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्व व्यय आय का कितना प्रतिशत है? राजस्व आय का कितना प्रतिशत है पूछा है। तो राजस्व व्यय जो है, राजस्व आय का इस बार जो है ऑप्शन नंबर डी 99.21% है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ब्याज भुगतान राजस्व आय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ब्याज भुगतान को पूछा है, राजस्व आय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3.45%, ऑप्शन नंबर बी 10% ऑप्शन नंबर सी 8.11%, ऑप्शन नंबर डी 9.21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.11%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा को पूछा है। इस बार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, बढ़कर हो गया है। तो इस बार राज्य के राजकोषीय घाटा में थोड़ा सा कमी आया है, लेकिन फिर भी ये कमी बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए 15,599 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 16,599 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 18,599 करोड़ और ऑप्शन नंबर सी 18,599 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी 14,599 करोड़। सभी के सभी ऋणात्मक हैं, मतलब ऋणात्मक राजकोषीय घाटा है अभी हमारा। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14,599.78 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
राज्य का प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है? प्राथमिक घाटे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 73,77 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 78,77.73 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 79,77.73 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी 74,77.73 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73,77.73 करोड़ रुपए। ठीक है अभ्यर्थियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।